हेलो एवरीवन, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी कि हमें स्लीव्स जो है आर्म होल के अकॉर्डिंग कैसे कटिंग करना चाहिए और पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि हमें जब स्लीव्स हम कटिंग करते हैं आर्म होल का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, उसे हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे स्लीव्स की कटिंग करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉपर इसी वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें पहले ब्लाउज को कट कर लेना है। जैसे कि मैंने कट कर लिया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमने कट कर लिया है। स्लीव्स हमें इसमें कट करना है। देखिए बैक पार्ट को पहले हम शोल्डर समझा देते हैं, आपको एक बार अच्छा से समझा दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर से समझ में आए, पूरा अच्छे से समझ में आए आपको। तो देखिए मैं आपको भी समझा दूं यहाँ पे, क्योंकि स्लीव्स की कटिंग करने के लिए आप लोगों को शोल्डर और आर्म होल जानना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लाउज जो है ये 34 साइज ब्लाउज के लिए है। तो 34 साइज के लिए देखिए मैं सिंपल सा कपड़ा यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मैंने नेक की कटिंग की हुई है इसलिए। तो यहाँ पे जो है शोल्डर जो है मैंने 5.5 रखा हुआ है। कितना रखा है? 5.5। ठीक है, आपको क्लियर कर दूं 32 से लेकर के आप जैसे ही आगे बढ़ो 36 तक, आपको 38 तक 5.5 रखो। डीप नेक के लिए बता रही हूँ, 5.5 रखोगे ठीक है। ठीक, उसके बाद देखिए हमने शोल्डर उतना लिया, उसके बाद आर्म होल जो है वो हमने 5.25 पे लिया है। कितना पे लिया है? 5.25 पे। ठीक है, एक बार फिर से मार्किंग कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, 5.25 पे है। अभी यहाँ से आपको बहुत कोई क्या करते हैं, गोलाई लेने में दिक्कत करते हैं, इसीलिए स्लीव्स जब लगाते हैं, बाजू लगाते हैं तो यहाँ पे गोलाई ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कम ले लेते हैं। तो ज़्यादातर दिक्कत तो ज़्यादा लेने में करते हैं और यहाँ पे खिंचाव और चुन्नट बन जाती है। तो उस चीज के लिए आप लोग को देखिए बता दूं क्या करना है। आप लोगों को जो भी आपने शोल्डर लाइन है, आपका जितना भी साइज का, मैं सब साइज के लिए बता रही हूँ, जो भी आपका शोल्डर लाइन हो उसको आपको ऐसे इंची टेप को यहाँ पे रख करके ऐसे उसका हाफ पे आपको ऐसे निशान लगाना है। देखिए ऐसे मार्किंग कर देना है। फिर बीच से आपको 1 इंच 2 सूत, 1 इंच 2 सूत देख सकते हैं, 1 इंच 2 सूत पे इस तरह से क्रॉस पे ऐसे निशान लगा लेना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद आपको ये फिटिंग वाला जो लाइन है, जैसे कि ये 34 साइज का आया है, 8.5 इंच है, तो इसमें हाफ इंच हम अंदर जाएंगे। हर साइज के लिए बोल रही हूँ, हाफ इंच आपको अंदर जाना है। देखिए इस तरह से मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, और ये मार्किंग और ये तीनों मार्किंग को हल्के हाथों से हम गोलाई दे देंगे। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है आर्म होल का शेप देने के लिए। तो ये हमने आर्म होल का शेप दे दिया। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने जो आर्म होल का शेप दिया है, इससे क्या होगा, जो हमारा कपड़ा जो है यहाँ पे जो रिंकल्स आते हैं ना, वो नहीं आएगा अगर इस तरीके से देते हैं। 1.2 सूत मतलब 1 इंच 2 सूत क्यों दिए? क्योंकि हमारा नेक आप देख सकते हैं काफी डीप है। कितना डीप है? तो ये जो नेक है वो मैं आपको दिखा दूं, 10 इंच डीप है। देखिए 10 इंच डीप है। ठीक है, तो 10 इंच नेक डीप है, इसलिए हमें यहाँ पे 1 इंच 2 सूत ही लेना है। ठीक है, ये मैं आपको जो बता रही हूँ इस पे ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बैक पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अभी इसी पे ध्यान देते हुए हमें अभी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो चलिए बैक पार्ट को भी हटाते हैं, स्लीव्स के कपड़े को लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे 5 इंच से कम बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन स्लीव्स की कटिंग देखिए एक चीज और बता देती हूँ, स्लीव्स की कटिंग जो है चाहे वो बोट नेक हो या डीप नेक हो, स्लीव्स की कटिंग एक जैसी होती है। सिर्फ दिक्कत अगर कहीं पे आती है समझने वालों को तो शोल्डर और आर्म होल में ही, सिर्फ यहाँ बैक पल्ले में ही ब्लाउज की कटिंग में चेंज करनी होती है। स्लीव में कुछ भी चेंजिंग नहीं आती है। स्लीव एज इट इज, जो हमारा आर्म होल और शोल्डर रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसी कटिंग होगी। इसलिए ये चीज बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि बोट नेक और डीप नेक में क्या स्लीव अलग अलग होती है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें हमें सेम कटिंग होती है, बस हमें ये आर्म होल का शेप सही से होना चाहिए। ठीक है,
तो फिर इसकी हटा देते हैं और अभी हम लेते हैं स्लीव्स। ठीक है, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए आपको क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए कपड़े को डबल फोल्ड हमने कर लिया है। इसमें मैं दोनों स्लीव एक बार निकालूंगी और इसमें एक चीज और डिटेल में बता देती हूँ आपको, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। मैं स्केल यहाँ रख दूँ ताकि कपड़ा थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, तो पहले आपको समझा दूं, एक चीज समझाऊं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि स्लीव्स की जो कटिंग हम करते हैं वो जो शेप हम माइनस करेंगे वो कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं जो स्लीव की कटिंग कर रही हूँ वो है 5 इंच से कम की। तो पहले स्लीव की लंबाई बता लेती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले जो कपड़ा हम लेंगे फोल्ड करके, उसमें चेस्ट का चौथा हिस्सा होना चाहिए, उतना ही कपड़ा होना चाहिए। उससे कम होता है तो हमें जोड़ लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो चेस्ट है वो 8.5 इंच है, मतलब कि 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच है। तो 8.5 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम है, 1 सूत कम है तो चलेगा, इतना कपड़ा बराबर है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है, हमें लेना है लेंथ। कितना लेना है लेंथ, तो जो भी आपका स्लीव का लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना होता है। ठीक है, ये तुरपाई पट्टी होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ सिलाई करके उसके बाद पलटूंगी पट्टी। तो मुझे यहाँ पे 5 इंच 4.5 इंच हमें रेडी चाहिए। कितना चाहिए, 4.5 इंच। तो पहले तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा, 1/2 इंच हमें सिलाई में जा रहा है, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद जो रेडी लेंथ रखना है उस पर मार्किंग करेंगे। तो रेडी लेंथ हमें कितना में करना है, 5.5 में करना है, और 1/2 इंच हमें सिलाई में लगेगा। ठीक है, अभी ये लाइन को हम रेडी करेंगे। देखिए ठीक है, ये लाइन हमारा रेडी हो गया। सेम प्रोसेस से नीचे का भी लाइन हम रेडी कर देंगे। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा अभी। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैं डिटेल में बता रही हूँ एकदम। तो जब भी 5 इंच से नीचे जाता है, 5 इंच से जब भी स्लीव का लेंथ नीचे जाता है तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच माइनस करना होता है। कितना, 2.5 इंच। ठीक है, और लेकिन अगर 5 इंच से ऊपर जाएगा तो यही चीज हमारा 3.5 इंच पे माइनस होगा। कितने में, 3.5 में। और अगर 5 इंच ही अगर स्लीव है तो 5 इंच अगर रहेगा तो हमें 3 इंच माइनस करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको ये चीज तो समझ में आया कि ये 4.5 इंच का है, इसलिए यहाँ पे हमने 3.25 इंच से 2.5 इंच आपको यहाँ माइनस करना है। इस लाइन को भी हम इसको सीधा कर लेंगे पहले। देखिए इस मार्किंग को भी हमने सीधा कर लिया। अभी हमें लेना है मोहरी। अभी बताती हूँ स्लीव्स की जो गोलाई होगी वो कैसे होगी। गोलाई का जो शेप है वो तो हमने माइनस किया, लेकिन गोलाई का शेप हम देंगे कैसे, तो उस चीज के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा मोहरी। जो भी आपका स्लीव का मोहरी हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे स्लीव्स की मोहरी चाहिए 5.25 इंच जो मैंने लगाया। उसके बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 2 इंच लिया है, डार्क कर दिया। और अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जितना भी हमने फिटिंग्स लेना है वो हमें यहाँ लेना है। ठीक है, तो फिटिंग्स जैसे हमने यहाँ 2 इंच लिया है, हम यहाँ 2 इंच से 2 सूत कम लेंगे। अब आप पूछोगे 2 इंच से 2 सूत कम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ये 8.5 इंच प्रॉपर कपड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने उतना ही लिया है। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अभी ये तो हमने ले लिया और ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अभी इस मार्जिन से इसको ऐसे मिला लेना है और इस लाइन को इस लाइन से मिला लिया। फिटिंग का लाइन तो हमारा बन गया। अभी आती है बारी यहाँ से कप कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे ध्यान से 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। देखिए ऐसे हमने मार्किंग किया और यहाँ जो हमारा निशान बना हुआ है ये ठीक है। अभी इस निशान से इस निशान में हमें एक सीधा लाइन टान लेना है। ठीक है, ये निशान से ये निशान पे एक सीधा हमें लाइन दे रहे हैं। देखिए
लाइन देने के बाद आपको एक चीज ध्यान देना है, ये जो हमने फिटिंग का लाइन दिया है ये कभी भी सीधा नहीं होता है, बाजू का फिटिंग कभी सीधा नहीं होता है। इस चीज के लिए आपको बता दूं, यहाँ पे हल्का सा 2 सूत से 1 सूत के अंदर इसको गोलाई दे करके ऐसे जाना होता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और यहां से आपको गोलाई का ऐसे निशान देना होता है, ऐसे, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। ये कॉर्नर से जो हमने डाउन किया इस चीज को समझ गए। अभी इधर का बाकी है हमारा जो गोलाई मेन हमें देना है, तो पहले तो आपको इस चीज को गोलाई जरूर देना है। यही चीज जो बहुत कोई नहीं कट करते, सीधा छोड़ देते हैं, इसके वजह से यहाँ ब्लाउज में झोल आता है। तो ये छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इस पे ध्यान देना है। तो ये तो हमारा समझ में आ गया, ये तो डाउन गोल करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप देना है, ठीक है, फिटिंग देने के लिए। अब बारी आती है यहाँ पे गोलाई हम कैसे देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा सेंटर, ये जो हमारा लाइन आया है इसका हम निकालेंगे सेंटर। तो देखिए 6.25 पे है, तो इस तरह से इंची टेप इसको फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये निशान आपको समझ में आ रहा है। इस निशान से 1/2 इंच ऊपर जाना है और 2 सूत नीचे जाना है, ठीक है। तो देखिए हम पहले आपको एक साइड का बता देते हैं, यहां से आपको 2 सूत नीचे चले जाना है, देखिए, ठीक है, ये आ गए। और यहां से आपको ½ इंच ऊपर जाना है। अभी आपको स्लीव का शेप समझ में आ रहा होगा। यहां से ऐसे गोल आना है, इधर हमको 2 सूत, नीचे वाला 2 सूत, ऊपर वाला सेंटर पॉइंट से ऊपर ½ इंच और नीचे 2 सूत। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तभी आप जो है स्लीव्स की कटिंग प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। और आर्म होल में जब ये सिलाई होगी ना तो काफी अच्छे से फिटिंग, सिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना फिटिंग करने में दिक्कत होगी। तो अभी आपको ये शेप तो दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है आपको। अभी मेन चीज बताती हूँ आपको, अभी ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, इसलिए शायद आप लोग को समझ में ना आए। लेकिन अभी मैं पहले आपको बता दूं मेन चीज, जो हम लोग फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं, तो उसके लिए पहले हम इसकी कटिंग कर दें ताकि आप लोग को हम समझा सके। देखिए जैसे जैसे हमारा ड्राइंग है हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको कट करना है। इसे भी हम कट कर देंगे, ओके। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग आप लोग खुद देखिए कितना प्रॉपर हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ बीच में हमें लगाना है टक्स, ठीक। अभी आप लोग को समझाने के लिए पहले मैं मार्किंग जो है ना वो इस साइड पूरा ले लूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए ये जो मार्किंग है इधर आ गई है, ठीक है। फिटिंग्स का भी मार्किंग ले लिए हैं और इस लाइन को हम पहले मिला लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ये हमारा जो है फिटिंग का लाइन, इससे आपको ½ इंच अंदर आना है, ठीक है। ½ इंच अंदर आ गए और यहां से जो हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच का, अब ये हो जाएगा 1 इंच 2 सूत। देखिए मार्किंग कर दिए, ये ½ इंच गया और ये 1 इंच 2 सूत। अभी यहां से सेम जैसे हमारा ये शेप है ना, ये शेप वैसे ही जाएगा ड्राइंग होके, देख लीजिए। ये शेप से ये शेप का ½ इंच का गैप होता है, ठीक है। अभी हम इसको ओपन करेंगे, देखिए, और इसकी छटाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमारी हो गई है। और इस तरह से देखिए, अभी रख के भी दिखाऊंगी और अभी मैं आपको मेजर करके भी दिखाऊंगी, तब समझ में आएगा। तो देखिए खूब अच्छे से इसकी शेप तो हो गई है। अभी इसकी आती है मेजरमेंट की बारी। चलिए आपको अभी मेजर करके दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हमारा स्लीव्स है, ठीक है, ये हमारा स्लीव्स है और इस पे हमको देखना है मेजर हो रहा है कि नहीं, ये फिटिंग लाइन से। तो देखिए ऐसे रखेंगे, ½ इंच चढ़ा के रखेंगे, ये सिलाई हो जाएगा ½ इंच, इसलिए ऊपर रखेंगे। और आप देखो खुद
ये लाइन और ये लाइन मिल गया है। तो समझ में आ रहा है, एकदम परफेक्ट स्लीव की कटिंग है, इससे झोल नहीं आएगा, ना ही कोई दिक्कत होने वाली है। तो आपको समझ में आ रहा है ये फिटिंग का लाइन कितना प्रॉपर आया है और ये दिक्कत भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एकदम प्रॉपर तरीके से ये स्लीव्स की कटिंग हुई है और जिन्हें भी ये दिक्कत होती है ना, वो दिक्कत अब नहीं होने वाली है। तो जिन्हें भी इस चीज़ का दिक्कत है वो इस चीज़ से समझे अच्छे से और इस तरह से। और इस ब्लाउज की कटिंग की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। लाइव में मैंने इसकी कटिंग डिटेल में बताई हुई है, जाके ज़रूर देखिएगा। डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग मैंने लाइव में एकदम बताया है बढ़िया से, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी शायद इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, थैंक्स।